विधानमंडल दल के नेता विजय सिन्हा, विधान परिषद में नेता सम्राट चौधरी। तो अब सबकी निगाह है कहाँ पे कि कौन होगा प्रदेश का अध्यक्ष भाजपा का। इस पर कैसबाजी शुरू है। आप देखना शुरू कर चुके हैं गनादेश बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, जो सामाजिक ताना बाना है और जो सोशल इंजीनियरिंग की बात की जाती है, भाजपा इसका पूरा ख्याल रखती है। और जैसे ही एक भूमिहार बिरादरी विजय सिन्हा बन गए विधानमंडल दल के नेता प्रतिपक्ष, और वहाँ पर पिछड़े समाज से, कुशवाहा समाज से बना दिया गया सम्राट चौधरी को, तो अब निगाह पड़ी हुई है कि प्रदेश अध्यक्ष अब किस बिरादरी से बनाया जाए। चूँकि अगड़ी जाति का भी प्रतिनिधित्व हो गया भूमिहार के तौर पर विजय सिन्हा का, और इधर सम्राट चौधरी का भी, तो अब कोटा बनता है अति पिछड़ा, दलित और वैश्य का। तो भाजपा किस घोड़े पे दाव लगाएगी, इस पर विचार मंथन पटना से लेकर दिल्ली तक शुरू है। देखिए, बहुत सारे नाम जो पहले आ रहे थे, क्योंकि अब दो बिरादरी ख़त्म हो गई, तो अब जो सेलेक्टेड नाम है वही नाम अब सामने आ गए कि इनको बनाया जा सकता है। तो जब दलित की बात आती है तो जो सबसे प्रमुख नाम आता है वो जनक राम का आता है कि जनक राम पर दाव खेल सकती है। हालांकि गाहे बगाए संजय पासवान का भी नाम आ जाता है। अगर दलित बिरादरी से किसी को बनना है तो जनक राम और संजय पासवान में एक का चुनाव हो सकता है। इसके अलावा और भाजपा क्या कर सकती है, तो आपको हम लोगों ने पहले भी खबर दी थी कि बैस जो भाजपा का कोर वोटर है उसको भाजपा इग्नोर नहीं कर सकती है। और अभी चूँकि तारकिशोर प्रसाद को वहाँ से हटाया तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो हट गए हैं, अब वो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं है, ना डिप्टी सीएम है। तो बैस बिरादरी को जगह देने के लिए संजीव चौरसिया का नाम सबसे आगे है, सबसे मजबूत नाम संजीव चौरसिया का है। लेकिन हमारे जो जानकार सोर्स हैं वो बताते हैं कि देखिए, बैस में एक चौंकाने वाला नाम भी आप सुन सकते हैं, जो नाम है सुशील मोदी का। देखिए, जिस तरह से 160 का 164 का बहुमत है नीतीश सरकार को, उसको काउंटर करने के लिए भाजपा नेतृत्व ये चाहता है कि मजबूत चेहरे को ही आगे किया जाए। सुशील मोदी बिहार की सियासत की रग रग जानते हैं। लालू के खिलाफ उनके जो तेवर हैं उससे भी सभी लोग परिचित हैं, और सरकार के खिलाफ कब, कैसे और कब क्या बोलना है, सुशील मोदी इसको अच्छी तरीके से जानते हैं और पहचानते भी हैं। तो सारे गिले शिकवे भूलकर भाजपा नेतृत्व सुशील मोदी को भी मौका दे सकता है अगर बैस समाज से ही किसी को बनना है। लेकिन संजीव चौरसिया उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। तो बैस की जब बात आएगी तो संजीव चौरसिया और सुशील मोदी में कड़ा मुकाबला हो सकता है। तो ये कहानी उस हिसाब से चल रही है कि अगर बैस होगा तो फिर संजीव चौरसिया और सुशील मोदी में है मुकाबला, और अगर दलित समाज से किसी को लिया जाता है तो आप समझ सकते हैं वो नाम आता है जनक राम का और संजय पासवान का। तो ये कहानी अति पिछड़े पर भी बातचीत चल रही है, उसके भी नाम सामने आ जाएंगे कि अति पिछड़ा से किसको बनाया जा सकता है। अगर बनाना अति पिछड़ा से तो उस पर भी मंथन है। लेकिन भाजपा की कोशिश है कि पहले बैस को प्राथमिकता दी जाए, अगर वो बात नहीं बनती है तो फिर दलित से ही किसी को प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बना दिया जाए। लेकिन ये फैसला जल्दी किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का फैसला हो गया है। भूपेंद्र सिंह चौधरी वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं। झारखंड में भी गहमागहमी चल रही है, लेकिन अभी सबकी नज़र बिहार पर है कि बिहार में भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष कौन बने। तो इसको लेकर वही सब नाम चर्चा में है, और भाजपा नेतृत्व लगता है जल्द ही इस बारे में फैसला करेगा। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।